तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। नो डाउट स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और स्टॉक ने अच्छे रिटर्न भी कुछ टाइम से हमें निकाल के दिए थे। बट अब बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। लास्ट ट्रेडिंग डे को तकरीबन यहाँ पे 5% का हमें जंप दिखाई दिया। अब ये जो तेज़ी आई है पिछले कुछ दिनों में, इसके पीछे रीज़न है बायबैक। तो कंपनी लेकर आई है अपने बायबैक, और कोई भी कंपनी बायबैक कब लेके आती है? जब कंपनी को पता है कि भाई मेरे शेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और लेकिन जिस प्राइस पे ये मिल रहे हैं शायद मुझे भी ये प्राइस पे वापस से नहीं मिलेंगे। तो अपनी प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाने के लिए और अपनी कंपनी के वापस से शेयर खरीदने के लिए हम बायबैक लेके आते हैं। लेकिन बायबैक जब भी आता है तो करंट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे आता है, और डेफिनेटली उसके बाद स्टॉक में तेज़ी तो आती है। लेकिन इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो मार्केट में हाइप बन जाती है और लोग, जिन लोगों को नहीं पता वो भी जानने लग पड़ते हैं उस कंपनी के बारे में। थर्ड, कंपनी को अपने ही शेयर काफ़ी ज़्यादा सस्ते प्राइस पे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप 917 करोड़ के अराउंड है, स्टॉक पीई 23 के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.8 और रिटर्न ऑन इक्विटी 12.4, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। अब सबसे अच्छी चीज़ है प्रमोटर होल्डिंग 74% के अराउंड है, जो कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद 0.56% की जो होल्डिंग है वो एफ के पास है, डीएच ने यहाँ पर होल्डिंग नहीं ली हुई। 7% की यहाँ पर सेल्स ग्रोथ हुई है पिछले एक साल में, और 72% इंक्रीज़ हुआ है कंपनी का प्रॉफिट। कर्जा 19 करोड़ का है, बट बिल्कुल भी इशू नहीं है क्योंकि कंपनी के पास 308 करोड़ रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर मैक्स चार्ट की, तो स्टॉक ने जो आज तक का हाई बनाया वो 800 रुपये का बनाया, और करंटली 300 रुपये से वापस जंप करके स्टॉक जो है वो 370-80 रुपये के अराउंड आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये न्यूज़ के बाद और बायबैक के बाद डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आएगी। अब सपोज़ कीजिए कि कोई कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और मेजोरिटी में स्टॉक का जो होल्डर है वो 75 प्रमोटर है, और किसी भी कंपनी में जो मेजोरिटी में जो भी लिस्ट है कंपनी, उसमें मेजोरिटी में प्रमोटर सिर्फ 75% ही रख सकते हैं, जो कि तकरीबन इस केस में है। तो मात्र 25% के शेयर्स ही मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें से भी जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एंकर इन्वेस्टर्स हैं, वो बैठे हुए हैं, फॉरेन इन्वेस्टर बैठे हुए हैं, हमारे म्यूचुअल फंड बैठा हुआ है। तो उनके पास भी एक अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर पड़ी हुई है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे स्टॉक्स में हमेशा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है, अगर आप ऐसे स्टॉक्स में फंसेंगे तो आपका लॉस ही होगा। 2014 में कंपनी की जो सेल्स थी वो 40 करोड़ से नीचे थी, जो कि अब बढ़कर 395 करोड़ के आसपास जा चुकी है, यानी कि 400 करोड़ के आसपास। तब कंपनी का प्रॉफिट, यानी कि आज से लगभग एक डेकेड पहले 7 करोड़ का था, और अब वो प्रॉफिट बढ़कर 40 करोड़ के अराउंड हो चुका है। कंपनी ने बहुत प्यारा कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी हमें दिखाया हुआ है, और ओवरऑल भी कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ हुई हैं। तो डेफिनेटली स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखना तो बनता है।